नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। हावड़ा से चोपन जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस आज शाम धनबाद स्टेशन के डायमंड क्रॉसिंग के नज़दीक बेपटरी हो गई। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, परंतु एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जाता है कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर धनबाद पहुंची और धनबाद से खुलने के बाद CIC रेल खंड पर डायमंड क्रॉसिंग के समीप उसकी इंजन पटरी से उतर गई, जिसके बाद रेलवे में अफरा तफरी मच गई। मौके पर रेलवे के ART समेत कई टीम आनन फानन में पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए हैं। धनबाद रेल मंडल के कई बड़े अधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। निरसा के MPL मुख्य गेट के नज़दीक 3 दिनों से चल रहा धरना आज समाप्त हो गया। दरअसल पुलिस और प्रशासन ने मुख्य गेट के नज़दीक धारा 144 लगाते हुए सभी धरना दे रहे विस्थापितों को वहां से उठा दिया। हालांकि पुलिस बल की भारी संख्या को देखकर कई विस्थापित पहले ही धरना छोड़ चुके थे, लेकिन महिलाएं वहीं डटी थी, जिन्हें महिला पुलिस बल ने वहां से हटाया। इस दौरान पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। धनबाद के SDM सुरेंद्र कुमार भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान 2 विस्थापितों को धारा 144 को भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल MPL मुख्य गेट पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। इस तरह का उलूल जुलूल हरकत किए हुए थे यहाँ पे। आज हम लोग जब आए तो न केवल उन लोग को यहाँ से हटा दिया गया, उनकी एक डिमांड थी जिसको रात को वार्ता में मान ली गई थी कि आपके जो 4-5 प्रतिनिधि है उनके साथ जाइए और जो भी प्राइवेट एजेंसी में जाके देखना है कि वहाँ की सैलरी क्या है, क्योंकि ये टाटा पावर प्लांट है। टाटा सबसे बेस्ट सर्विसेज अपने एम्प्लॉय को देती है। उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। आज उन लोग को जाना था, फिर भी धरना पर बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में मुझे खुद आना पड़ा, क्योंकि ये मैटर थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था 3 दिन। फिर आज उन लोगों को हम लोगों ने हटा दिया है। यहाँ पे धारा 144 भी लगा दी गई है कि अगले 2 महीने तक यहाँ पे किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि कार्यों को। बागमारा के BCCL ब्लॉक 2 के बेनीडी में संचालित अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग के खिलाफ JMM का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। इस मौके पर JMM नेता अजमुल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर धरना और धरनार्थियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये से अब तक स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। उल्टा कंपनी के इशारे पर उन्हें असामाजिक तत्व परेशान कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी कंपनी का ही साथ दे रही है, जबकि धरनार्थियों की सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अजमुल अंसारी ने प्रशासन से गुहार लगाकर घटनास्थल पर पुलिस गश्ती बढ़ाने की गुहार की है। पे माइनिंग जो चल रही है, माइंस में जो गाड़ी खड़ी है, एक गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन को कि यहाँ के जो आंदोलन में जो लोग बैठे हैं, युवा बैठे हुए हैं, इनको जो है सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और ये कंपनी का रवैया रहा है कि खुद के मशीनों में आग लगा करके क्षतिग्रस्त करके यहाँ के जो आंदोलनकारी है उसको जो है केस में फंसाने का काम करती है। धनबाद के बारामूड़ी खटाल के नज़दीक स्थित ब्लैक डायमंड कॉलोनी के खाली पड़ी सरकारी ज़मीन पर भूमि माफिया कब्जा कर चहारदीवारी का निर्माण कर रहे थे। तभी किसी ने इसकी सूचना धनबाद अंचल अधिकारी को दे दी, जिसके बाद CO प्रशांत कुमार लायक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन को देख कार्य कर रहे मजदूर और ज़मीन भू माफिया भाग खड़े हुए। CO प्रशांत लायक ने कहा है कि बारामूड़ी मौजा पर कब्जा किया जा रहा था। सरकारी ज़मीन होने का बोर्ड भी इस ज़मीन पर लगाया गया है, लेकिन दबंगों ने उसे उखाड़ दिया और ज़मीन पर बाउंड्री की जा रही थी। जिला प्रशासन भूमाफियाओं को चिन्हित करने में जुटी है। यहाँ जो है कि ज़मीन का जो है कि कारोबार पूरा जो है भूमा शंकर कर रहे हैं। हम लोग रोकने जाते हैं तो अपना जो है कि पूरा जो है कि थाना के साथ में जो है कि वो अशोक मंडल है, वो भी साथ आते हैं। जो कि 2 टाइगर वाला के जो अपना
हिला पिला कर सेट करके जो अपना काम यहाँ पर ही कर रहे हैं, समझे। ये कब से काम चालू है? ये करीब आप रात में देखिए, करीब 3-4 दिन से अभी काम ही चल रहा है। ये रात में ही काम? हाँ, रात में ही काम हो रहा है। कुछ आज तो दिन में भी लगाया हुआ था काम, तो दिन में भी काम हो रहा है। और आज तो सीओ साहब आए थे, जो कि देखने के बाद में अपना इस लोग भाग गए हैं। अभी काम बंद? हाँ, अभी काम बंद है। बारामूड़ी का जो है हल्का वन का मैटर है, जहाँ पर अतिक्रमणकारी के द्वारा सूचना मिली ये रात में निर्माण कार्य कर रहे थे। तो इसके लिए आज जांच में हम लोग आए थे कर्मचारी के साथ, तो यहाँ पाया कि ये लोग निर्माण कार्य कर रहे थे। जैसे हमारी गाड़ी पहुंची, सारे अतिक्रमणकारी जो जमीन पे थे भाग गए, क्योंकि इसकी जमाबंदी पूर्व में रद्द हो चुकी है। तो इस जमीन का कोई जो है सक्षम ये नहीं है, उसके बाद भी इनके द्वारा लगातार निर्माण किया जा रहा है। तो आज हमने कार्रवाई की है और मौके पर हमने एसडीएम धनबाद से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि आज जो एसआईटी टीम आई हुई है, जो माननीय जज साहब, तो वहाँ फोर्स की अनुकूलता के कारण कल इस पर हम लोग एक्शन करेंगे। तो कल इसको पूरी तरह से जमीन दोस्त किया जाएगा। ये कौन लोग कर रहे थे, इसकी जानकारी मिली पाई? कोई नाम नहीं। SNMMCH के 24वें प्रधान अध्यापक के रूप में डॉक्टर ज्योति रंजन गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने आज पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र से मुलाकात कर कॉलेज से जुड़ी विभिन्न बातों से अवगत हुई। इस दरमियान उन्होंने कई प्रोफेसर से भी बात की। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा है कि MCI द्वारा मान्यता के सवाल पर वो काम कर रहे थे, पर प्रोफेसर और लेक्चरर की कमी दूर करना बाकी रह गई थी, जो अब नए प्रिंसिपल के रहते दूर किया जाएगा। यह अस्पताल झारखंड के बड़े अस्पतालों में से एक होगा। जुलाई 2018 में ज्वाइन किया था। उस समय यहाँ 1 साल पहले MCI ने 100 सीटों को हटा के 50 कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ थी, करीब 25-30 कमियाँ थी MCI के मापदंडों के अनुरूप। तो सरकार के सहयोग से और मेरे सतत प्रयास से सारी कमियां दूर कर ली गई। मात्र 2 कमियां रह गई, टीचर्स की कमी और एक 150 सीट का लेक्चर थिएटर अस्पताल में। हम लोग उसके लिए प्रयासरत थे और वो दोनों हो जाता समय पर, तो हम लोग आज 100 सीट की मान्यता मिल जाती और PG की भी मान्यता कुछ विषयों में मिल जाती, लेकिन वो अफसोस रह गया कि वो दोनों काम अभी नहीं हो सका। तो खैर शुरुआत ही था कॉलेज का, तो उसमें तो बहुत सारी परेशानियां आई, कुछ हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। सरकार भी उसमें बहुत सहयोग की है और कुछ जो बाकी है वो भी पूरा होगा। उसी प्रकार से यहाँ तो कम कमियां होंगी, तो इनको पूरा करने का हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और इसमें सरकार की भी सहयोग रहेगी। सरकार के को हम ऐसे हर बातों से अवगत कराएंगे कि इसका निराकरण किया जाए और जो हमारे स्तर से होगा वो हम खुद करेंगे। अधिक मात्रा में पानी आने के कारण मैथन डैम के जलस्तर में आज काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पंचेत डैम के जलस्तर में 1 फीट की गिरावट दर्ज की गई है। मैथन डैम का जलस्तर 489 फीट और पंचेत डैम का जलस्तर 423 फीट दर्ज किया गया है। कार्यपालक निदेशक सिविल सत्यव्रत बनर्जी ने बताया है कि मैथन डैम का जलस्तर समान है, अभी कोई खतरा नहीं है। आज 489 फीट दर्ज किया गया है, 495 उसका मैक्सिमम लेवल है, लेकिन कोई खतरा नहीं है। पश्चिम बंगाल के निचले हिस्से को ध्यान में रखते हुए पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। वहीं पंचेत डैम का लेवल 423 फीट दर्ज किया गया है, जबकि 425 के ऊपर DVC के द्वारा खतरे का निशान मापा जाता है। जो जल स्तर है वो ठीक है, कंट्रोल में है और 490.6 लेवल है मैथन डैम का। 495 उसका मैक्सिमम लेवल है, तो अभी परिस्थिति सामान्य की ओर जा रहा है। सर 5 फुट कहीं कमी है तो एक तरफ से तो खतरे के निशान में ही है। नहीं, बहुत जगह है, 5 फुट में बहुत जगह है। जो 95 तक हम लोग, वैसे तो मैक्सिमम वाटर लेवल 500 है, लेकिन 95 से ऊपर हम लोग जा नहीं सकते हैं। मैथन DVC BP नियोगी अस्पताल के OPD कक्ष में आज सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई,
जिससे ओपीडी कक्ष का एसी जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे डीवीसी के अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी केएम खान ने बताया है कि सुबह 9 से 10 के बीच ओपीडी कक्ष में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। इसके बाद रूम में चारों ओर से धुआं निकलने लगा। कर्मियों की तत्परता के कारण तुरंत काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा है कि कक्ष में रखे कई कागजात जल गए हैं। 9:30 बजे के करीब ओपीडी जो कॉमन ओपीडी ब्लॉक है उसमें एसी के द्वारा शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ के आसपास की जगह में आगजनी हुई और हमारे जो उस वक़्त वहाँ पे एम्प्लॉय थे ऑफिस के, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए बाहर से जाकर खिड़की को खोला और हमारे फायर स्टेशन में खबर किया। वहाँ से फायर विंग ऑफ सीएसएफ जो है वो बहुत तत्परता के साथ आई और आग बुझाने का काम किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर रणधीर वर्मा चौक के पास सड़क जाम कर धरना दे रहे छात्राओं ने लगभग 3 घंटे बाद उपायुक्त के आश्वासन पर जाम हटा लिया। उपायुक्त संदीप सिंह ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि गुरुवार को उनसे उपायुक्त कार्यालय में वार्ता किया जाएगा, जिसके बाद इस संबंध में छात्र छात्राओं का पक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल के संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं की समस्या का निदान हो सके। आपको बता दें कि इस बार कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हुई थी। इसके बावजूद विभिन्न फॉर्मूले के तहत रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें जिले के कई विद्यार्थी फेल हो गए हैं। वैसे सभी विद्यार्थी पिछले 3 दिनों से पास करने या परीक्षा लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल्स को और इनमें से जो कुछ लोग हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में अगर ये अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहें कि कहीं पर कैलकुलेशन चाहे ठीक नहीं हुआ या कोई चीज़ छूट गई है जिसकी वजह से उत्तीर्ण हुए हैं, तो संबंधित कॉलेज प्रशासन के साथ में देख के और अगर उसमें जैक के स्तर से या कहीं और स्तर से कोई रिप्रेजेंटेशन या रिपोर्ट देनी है तो वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में आप लोग भी बना के दीजिए कि कहाँ क्या गड़बड़ हुआ है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था एक्स और हो क्या गया है वाई, ताकि देखा जा सके कि वो डिफरेंस क्यों आया है और उसको करेक्ट कर सके। सर अभी जो रोड जाम किए हुए सर क्या हटाने के लिए बोले जा रहे? बिल्कुल, मेरी अपील यही है। मैंने आप लोगों से कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वो आपने बता दी, मैंने सुन लिया। कल जिनके साथ में आपका ग्रीवेंस है संबंधित कॉलेज प्रशासन को उनको बुला लिया जाएगा। आप आइए, उनके सामने बैठा के आपकी जो समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर मंगलवार को बरौरा थाना में रंगदारी का मामला दर्ज किए जाने के बाद विधायक ढुल्लू महतो आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने केस को झूठा बताते हुए विरोधियों की साजिश बताई है। ढुल्लू महतो ने अपने आवास पर आयोजित पीसी में कहा है कि झूठा मुकदमा कर मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोग जल्द ही बेनकाब होंगे। धनबाद सहकारिता विभाग की बैठक आज कांग्रेस कार्यालय में की गई, जिसमें सभी प्रखंड क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में पहल की गई। विभाग के अध्यक्ष शशि भूषण तिवारी ने बताया कि धनबाद विधानसभा के सभी प्रखंडों में सहकारिता अध्यक्ष मनोनीत कर आने वाले नगर निगम चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी, ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निगम चुनाव में भाग ले सकें और जीत सुनिश्चित हो। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय बागमारा में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बागमारा प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया और बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम में 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विद्यालय की छात्राओं को प्रखंड प्रधान और बागमारा बीडीओ ने सम्मानित भी किया। सम्मानित होने वाली छात्राओं में प्रियंका कुमारी, जिन्होंने 10वीं में 95.20%, कविता कुमारी ने 93%, पूजा कुमारी ने 92.20%, निशु कुमारी ने 90%, नारी कुमारी ने 89.80% अंक हासिल की है, जिसमें से प्रियंका कुमारी ने आज जिला में
छठा स्थान प्राप्त किया। बागमारा के महुदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की डिक्की और कागजातों की जांच की गई। महुदा पुलिस ने बताया है कि एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर अवैध हथियारों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खासकर के 15 अगस्त को देखते हुए ये जाँच अभियान चलाया जा रहा है। बागमारा के नावागढ़ में गीता देवी के नए घर का आज गृह प्रवेश कार्यक्रम था। प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर प्रवेश किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने उनका शॉल और माला पहनाकर स्वागत भी किया। मौके पर ग्राम प्रधान दिलीप विश्वकर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद का शानदार रिजल्ट होने से स्टूडेंट्स के साथ साथ स्कूल प्रबंधक और शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुशी जाहिर की। स्कूल प्राचार्य ने बताया है कि हमारे स्कूल के छात्रों के अच्छे रिजल्ट उनकी मेहनत को दर्शाता है। अगर ऑफलाइन पढ़ाई होती तो इससे भी अच्छा रिजल्ट होता। वहीं छात्रा ने बताया है कि इस लॉकडाउन में भी शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। ऑनलाइन स्टडीज अच्छी से चल रही थी। एकदम प्राइवेट स्टाफ हुआ था, रेगुलर हो रही थी और जो 3 क्लासेस 4 क्लासेस बच रहे थे। और ऑनलाइन क्लासेस were as good as offline classes because they were very efficient because the more things were being taught in less time. So I would say that there were no disruptions in study due to the COVID-19 situation. I would suggest them to do target-based study, not to record time or many hours absolutely, but rather 9.8%. क्या जो है कितना योगदान रहा है स्कूल का? स्कूल का काफ़ी योगदान रहा है मेरे रिजल्ट में बिकॉज क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, लॉकडाउन था तो क्लासेस ऑफलाइन जैसे बेनिफिट्स तो नहीं देती थी बट फिर भी वो बहुत प्रोडक्टिव रही। क्लासेस बहुत अच्छी रहती थी, सारे टीचर्स बहुत कोऑपरेट करते थे, प्रिंसिपल की तरफ से बहुत अच्छी अरेंजमेंट कराई गई थी तो क्लासेस मतलब अच्छी रही तो स्कूल का बहुत कॉपरेशन रहा इस रिजल्ट में। बच्चे में बहुत ही टैलेंट है, बहुत सारे टीचर्स का भी श्रेय जाता है इन बच्चों को अच्छा से ग्रूमिंग देना, अच्छा से ग्रूम करना इनको। और हमारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, इनको अच्छा गाइडेंस की जरूरत है जो अभी मिल रही है इनको और ये बहुत हार्ड वर्किंग भी है। इससे क्या है दोनों मिला के ये बहुत अच्छा से कर रहे हैं मेहनत और ये इनका मेहनत। धनबाद के तोपचाची प्रखंड के दुमदुमी, तांतरी, पावापुर, गेंदवाड़ी में आज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और चेतना विकास संस्थान ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान चेतना विकास संस्थान के निदेशक रानी कुमारी, पंकज कुमार, एहसान अनवर समेत कई लोग मौजूद थे। ग्राम पंचायत पावापुर वार्ड नंबर 11 अजीत प्रेम जी कोविड-19 फाउंडेशन एवं संस्था के द्वारा आज पावापुर पंचायत में गरीब गुरबा, विकलांग, असहाय, जिसके घर में कोई बड़े बुजुर्ग कमाने वाले नहीं वैसे व्यक्तियों के द्वारा ग्राम पंचायत पावापुर में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत पावापुर का मुखिया आज आजिम प्रेम जी फाउंडेशन और चेतना विकास ट्रस्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत पावापुर अंतर्गत जो गरीब
असहाय व्यक्तियों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। जो बहुत ज़रूरतमंद थे, जिनको काफ़ी कोविड में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उन लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मैं तहे दिल से ट्रस्ट रेलवे ने अब दुरंतो जैसी वीआईपी ट्रेनों में भी नॉन एसी चेयर कार का सुविधा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अभी इन ट्रेनों में स्लीपर और थर्ड एसी से फर्स्ट एसी के कोच ही जुड़ते हैं। अब जल्द ही दुरंतो एक्सप्रेस में नॉन एसी चेयर कार में बैठकर सफ़र का मौका आपको भी और हमें भी मिल सकता है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपणन विपुल सिंघन ने सभी जून को आदेश जारी कर दिया है। दुरंतो के यात्रियों को 1000 किलोमीटर के ऊपर के लिए 339 रुपये मूल किराया चुकाना होगा। इसके साथ आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट शुल्क अलग से लगेगा। सरायकेला जिला के छोटा गम्हरिया स्थित शहनाई भवन में आसू पार्टी कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष छवि महतो की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस पार्टी पदाधिकारियों की कार्यशैली से नाराज दिखे। उन्होंने कहा है कि पार्टी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरम पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारी को किसी भी पद पर जगह नहीं दिया जाएगा। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष छवि महतो बैठक से संबंधित रजिस्टर लेकर नहीं आने पर साहिस ने फटकार भी लगाई। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।